बताएं कि मेरी स्किन पे अभी आपको थोड़ा मेकअप तो हुआ हुआ है, लेकिन क्या नजर आ रहा है? मुझे तो वैसे तो बहुत हसीन नजर आ रही हैं आप लेकिन आपके चेहरे पे थोड़ी सी एक्नी नजर आ रही है। एक्नी नजर आ रही है सिर्फ, और थोड़ा सा मुझे डार्क सर्कल भी नजर आ रहा है। डार्क सर्कल तो मेरे बहुत ज्यादा हैं और ये जेनेटिक हैं। और मुझे लगता है कि हर घर का मसला होगा। देखो डार्क सर्कल एक तो जेनेटिक होता है, एनीवे ये फाइन वेसल्स होती हैं जो रप्चर हो जाती हैं, उसकी वजह से डार्क आई हो जाती है। डार्क आई पे इतनी क्रीम काम नहीं करती। इसमें हम मीज़ोथेरेपी करते हैं और हमारे पास एक बड़ी अमेजिंग मशीन है, मैं आपको ट्रीट करूँगा। अगर उसकी सिटिंग 4-6 सिटिंग्स लेनी जाएँ तो डार्क सर्कल भी चले जाएंगे। रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो, चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे। देखिए हैबिट हमें ज़रूर सही रखनी है। अगर आप फॉलो अप कर रहे हैं और हैबिट सही हैं, अच्छी डाइट्स ले रही हैं, अच्छी डाइट ले रही हैं, और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज को लोग भूल जाते हैं। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा आप चलें फिर, मैंने थोड़ा सा मेकअप किया हुआ है, मैं लोगों को ज़रा आज अपनी अंडर आइज भी दिखा दूं कि कितनी माशाल्लाह से भर भर के हैं। नहीं इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और एक्नी के लिए मैं आपको बता दूं, प्लीज़ थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं। हाँ, मुझे भी एक्नी का बताएं। देखिए मुझे अगर आप क्लोज करें तो यहाँ पर एक्नी हो रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अभी आप बता रही थी कि मैं रोज़ाना क्लेंजिंग करती हूँ, वो क्लेंजिंग रोज़ाना ना किया कीजिए आप। रोजाना नहीं, मेकअप जब उतारती हूं, लेकिन आप है ना वाटर बेस्ड क्या कीजिए, नॉट ऑयल बेस्ड क्लेंजिंग। कराची जैसे मौसम में दिन में कितनी दफा या हफ्ते में कितनी दफा? अकॉर्डिंगली, अगर कराची में तो ह्यूमिडिटी है ना, अब लाइट्स हैं, मैं कब कब मॉइस्चराइजर लगाया करूं? अगर अब तो मौसम ऐसा आ रहा है कि अननेसेसरी ना लगाएं। हाँ, अराउंड द आई अगर आपको लगता है ड्राई आपकी आई होती है तो आप लगाइए। तो उसके अलावा क्या लगाना चाहिए? वाटर बेस्ड। और ये जो सीरम्स, हम ऑयली सीरम्स लगाते हैं, वो गलत करते हैं, गर्मियों में नहीं यूज करते, बिल्कुल नहीं करना है। तभी तो देखिए हम 35-40 की एज पे आ जाते हैं, वहाँ हमारा पाइलो सबीशियस एक्टिवेशन कम हो जाती है, ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड कम काम करते हैं। लेकिन कराची में तो ह्यूमिड क्लाइमेट है, पोल्यूटेड क्लाइमेट है, उसमें हमारी वैसी एक्नी आ रही होती है यंग एज में। अच्छा, कोला, चॉकलेट एंड नट्स ये अवॉइड करें, और अननेसेसरी चेहरे पे ना सन ब्लॉक लगाएं, और सन ब्लॉक भी लगाएं तो वाटर बेस्ड लगाएं, नॉट ऑयल बेस्ड। बस ध्यान में रखें जिसको एक्नी है वो वाटर बेस्ड चीजें लगाएं, ऑयल बेस्ड कुछ नहीं। तो भाई डॉक्टर साहब अब जो है वो चलते हैं ना अंदर, चल के चेक ट्रीटमेंट करें ना, आप आइए तो कुछ करवा के जाए ना। चलें आप मैं बस पहुंच रही हूँ। सो मैं अपना मेकअप उतारूंगी थोड़ा अराउंड द आईज ओनली, क्योंकि मुझे दोबारा से करना पड़ेगा बहुत सारा। बट आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितनी भरपूर मेरी अंडर आईज हैं, और वो मेरे अब्बा पे चली गई हैं, वो जेनेटिक हैं। तो मैंने बहुत कोशिश की है, आज अगर कुछ हो गया तो कमाल हो जाएगा और आप लोगों की भी बड़ी मदद हो जाएगी। आइए मेरे साथ। सो डॉक्टर साहब, अब ये है मेरा असल चेहरा। कोई घबराहट तो नहीं है? नहीं, आपको तो नहीं है। अरे मेरा तो काम है जी। आई होप लोगों को भी ना हो कि हम लोग मेकअप करते हैं, जाहिर सी बात है वो लाइट्स की वजह से और सारा कुछ, बट इतना ज़्यादा हेक्टिक रूटीन होता है कि आपके डार्क सर्कल जेनेटिकली हो भी तो वो और इन्हांस हो जाते हैं। सो गाइज, आई एम शोइंग यू माई डार्क सर्कल्स, यू कांट जज मी नाउ। नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं है, इतना ज़्यादा आपका प्रॉब्लम। लेकिन नेचुरली चेहरा बिल्कुल क्लीन और डार्क आई नज़र आ रही हो तो ऑब्वियस हो जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है। तो उसको इम्प्रूव करने जा रहे हैं, बेहतर करने जा रहे हैं। पहले ध्यान में बना लें कि कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। नो कट, नो डैमेज, नो स्वेलिंग, नो ब्रूजिंग, नो ऊजिंग, नथिंग। मैंने पिछले हफ्ते फायर वाला पान खाया, आज मैं ये करवाऊंगी, मैं नहीं डरती। नहीं अच्छा, फायर वाला पान खा लिया था। अच्छा, अभी हम एक मशीन है हमारे पास, आई मशीन, जो कि डार्क सर्कल को इमेजिंगली ख़त्म करती है। और ये रेडियो फ्रिक्वेंसी है, और ये अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, ये इंटरनली जाएंगी आई के अंदर, पेनिट्रेट करेंगी, और जो माइक्रो सर्कुलेशन, माइक्रो डैमेजिंग हुई हुई है, माइक्रो वेसल जो डैमेज हुई हुई है या क्लॉट जो आया हुआ है, उसको बेहतर करती हैं। आई बंद कर लीजिए। अच्छा, आई ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है कि आई, क्योंकि इसमें खुदा ना करे हम कुछ भी करने जा रहे हैं, आपकी आई बॉल इनसाइड द आई कुछ ना जाए, कोई चीज़ रिएक्ट ना करे। ये हमने आई के नीचे लगाई है, ये नेचुरल है कि आई से बिल्कुल बाहर है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है फ़ज़ा? अच्छा, ऑनेस्टली इसमें ज़रा सा पेन तो हुआ मुझे। अच्छा, ठीक है। स्पेशली जब आप इंजेक्शन को बाहर निकालते थे। ओके। तो नॉट लाइक इट्स पेन फ्री, बट या जाहिर सी बात है इसमें ब्लीडिंग नहीं है, इसमें सूजन नहीं है, और जैसे ही इंजेक्शन ख़त्म होता है वैसे ही दर्द ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा देखें, मसला ये है कि जब हम कोई भी चीज़, इवन एक इंसेक्ट बाइट भी होती है और एग्जैक्टली अराउंड द आई होती है, अगर आपके फेस पे भी होती है और बॉडी पे भी इंसेक्ट बाइट होती है, नेचुरली वो इच तो होगी, ज़रा सा आपको प्रिक तो होगा। जब आप निडल इंजेक्ट कर रहे हैं तो नेचुरली इसका प्रिक का होगा।
तो अभी हम है ना इसको एंड कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हमने 2 प्रोसीजर किए हैं। एक हमने आई मशीन थी जिससे रेडियो फ्रिक्वेंसी दी थी, करंट माइक्रोवेव करंट था, और मीजोथेरेपी की है। कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, कुछ हम क्रीम भी देते हैं स्मूथिंग के लिए और सूदिंग के लिए। कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रीटमेंट आपको रिजल्ट देते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रीटमेंट से ये फायदा होता है, सही है? तो हाँ, परफेक्ट हो रहा है तो नहीं, मुझे कुछ नहीं हो रहा। तो इससे ये होता है कि आपके चेहरे पे भी जो हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं उसमें भी हम मेसोथेरेपी करते हैं, उसमें भी हम आप लोग गवाह है मेरे, आप लोग बताइए, यू आर द जज। और ये करवाने का मकसद यहाँ पर आकर इसीलिए था, लोग जो है वो अक्सर छुपा रहे होते हैं कि हमने कोई चीज़ कराई है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मजायका है कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ही कोई चीज़ है जो कि बहुत प्यारी अल्लाह ताला ने बनाई है, मगर आप उसको इन्हांस कर सकते हैं, तो क्यों नहीं, है ना? बिल्कुल। इसमें शर्माने घबराने वाली कौन सी बात है? मैं आप लोगों को बताऊंगी अगर आपको टिप्स चाहिए तो। बट डू यू सी एनी चेंज? नजर आ रहा है आपको? आ रहा है? झूठ नहीं बोलो, सच बोलो। अच्छा, थोड़ी सी सूजन हो सकती है, थोड़ी सी रेडनेस हो सकती है, इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। तो अभी हम जा रहे हैं आईलैश कर्ल करवाने के लिए, जो कि एक नई एडवांस चीज़ मेरे सामने आई कि एक्सटेंशंस नहीं लगेंगी, वो आपकी अपनी आईलैश जो है वो केराटिन से कर्ल होंगी, उससे आपकी आईलैशेस बेहतर भी होंगी। तो ये मैं आज जो है, मुझे लग रहा है मेरा आई डे ही बन रहा है। ऐसा कुछ प्लान नहीं था हमारा। इसके बाद मैं जाके आपको पिक्चर भेजूंगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.